हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा डे 4 ट्रिग्नोमेट्री का, जो हम क्लास 10th का सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 8.1 का। तो हम जो चैप्टर नंबर 8 का ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, सीरियल वाइज से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का नंबर है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करके इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करके आप सबको दिखाएंगे। तो आज है हमारा डे 4 है। तो ये क्वेश्चन सभी क्लास जो 10th में पढ़ रहे हैं सभी बच्चों के लिए है, जो क्लास 10th में है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, यदि tan थीटा इक्वल टू a अपान बी, तो सिद्ध कीजिए कि b सेक थीटा अपान a कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा tan थीटा का मान दिया गया है इक्वल टू कितना है, a अपान बी है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमें जो है इसकी वैल्यू निकाल के, सेक और कॉस की वैल्यू निकाल के इसमें रख के सिद्ध करना है कि 1 होना चाहिए। क्या सिद्ध करना है, 1 सिद्ध करना है। चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्री है तो त्रिभुज तो बनेगा ही। चलिए नामकरण कर देते हैं, ABC। कोण हमारा क्या है, थीटा है। कितना दिया गया है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में, tan थीटा इक्वल टू a अपान बी। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार, या फिर बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस है। तो लंब हमारा कितना दिया गया है, a है। आधार कितना है, b है। हमको क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है, मतलब कण ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्ञात कर लेते हैं। किससे ज्ञात करेंगे, आप सबको तो पता ही है, पाइथागोरस प्रमेय। अब चलिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। कण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया। और हमें जो है कण फाइंड करना है, तो AB का मान कितना दिया गया है, B दिया गया, तो B स्क्वायर हो गया। और BC का मान कितना दिया है, A, तो ये A स्क्वायर हो गया। तो AC स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, रूट में लिख देंगे, तो कितना हो गया, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AC इक्वल टू, जब ये रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा, B प्लस A। क्या हो गया, B प्लस A हो गया। तो AC बराबर, अब ये दोनों प्लस में है तो A प्लस B लिख देंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चाहे B प्लस A लिखिए या फिर A प्लस B लिखिए, दोनों जो है प्लस में है, तो आप जो है A को या फिर B को आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमारा AC कितना निकला हुआ है, A प्लस B निकला हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे जो है वैल्यू को पुट करना है, तो हमें पहले सेक थीटा और कॉस थीटा के कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो हो गया सेक थीटा इक्वल टू, ये किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, A प्लस B, आधार कितना है, B। अब चलिए इसी तरह हम कॉसेक का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा होता है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो इसका हो गया A प्लस B अपान A। अब में सेक थीटा और कॉस थीटा का मान प्राप्त हो गया। अब चलिए हम इसमें पुट कर देते हैं। तो कितना लिखा गया है, लिखा गया है B सेक थीटा अपान A कॉसेक थीटा। हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, उसके 1 हमारा आना चाहिए। तो चलिए, ये हो गया B सेक का मान कितना दिया गया है, A प्लस B अपान B। और ये हो गया आपका A हो गया, और कॉसेक थीटा का मान कितना दिया गया है, A प्लस B अपान A। तो फ्रेंड, B से B कैंसिल हो गया और A से A कैंसिल हो गया। तो हमारा बचा क्या है, हमारा बचा है A प्लस B अपान A प्लस B। तो ये भी हमारा जो है इससे कैंसिल हो गया। तो कितना आया है, 1 आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। यही आपका जो है आंसर है। कितना आया है, 1। 1 हमको प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो है
क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया गया, क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 है। कितना दिया गया है, यदि cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू साइन a अपान सेक a। हमको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये और ये इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। सॉल्व करने के बाद क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, cos a इक्वल टू 4/5। तो चलिए इसमें मान रख देते हैं। क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। cos का क्या होता है, आधार बटे कड़, बेस अपान हाइपोटेनियस। अब हमें क्या ज्ञात करना है, BC। हमें tan a और sin a और sec a का मान निकालेंगे, उसके बाद जो है इस पे मान रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय। आपको भुजा का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ता है। तो चलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं, BC स्क्वायर, तो ये हो गया AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो BC हमको ज्ञात करना है, AC कितना दिया गया है 5 और AB कितना दिया गया है 4। तो हो गया BC स्क्वायर, ये हो गया 5 × 5 = 25, ये हो गया 4 × 4 = 16 हो गया। तो BC स्क्वायर 25 में से 4 16 निकल जाए, कितना हो गया आपका 9 आ गया। तो BC बराबर हो गया √9। तो √ जो है कितना निकलेगा, 3 आ गया। तो BC का मान कितना निकला है, 3 निकला है। अब क्या करेंगे, साइन ए सेक और tan a का मान निकाल लेते हैं। चलिए पहले तो साइन ए का मान निकालते हैं। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कड़, 3/5। tan a का मान निकाल लेते हैं। tan a का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, 3/4। अब हमें क्या करना है, सेक ए का मान निकालना है। तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, कड़ बटे आधार। तो ये आ गया 5/4। अब मान तो हमें मिल गया है। अब क्या करेंगे, इन सब मान को यहाँ पे हम रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो हमारा कितना दिया गया है, दिया गया है tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू साइन a अपान सेक a। तो tan a का मान कितना दिया गया है 3/4 और इसका हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर में है। और साइन a का मान कितना है 3/5 और सेक a का मान कितना है 5/4। अब फ्रेंड्स सारा मान रख दिए हैं। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कितना दिया गया है, 3/4 को वैसे ही छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 अपान 4 × 4 = 16। और ये हमारा जो है 3/5 5/4। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया 3/4। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 3/4, इसको ऐसे रहने देते, ये हो जाएगा 16 × 16 16 9 कितना हो गया 25/16। कितना हो गया 25/16। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 × 4 = 12 और हो जाएगा 5 × 5 = 25। तो ये हमारा इतना हो गया। अब इसके आगे और सॉल्व करना है। तो चलिए यहीं साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कितना दिया गया था, तुम्हारा दिया गया है 3/4 पूरे का अपान कितना है 25/16 और इक्वल टू कितना निकला है 12/25 निकला हुआ है। अब चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 3/4 और इसको ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा 16/25 इक्वल टू कितना आया है 12/25 हो गया। तो ये हो गया 4 × 1 = 4 4 × 4 = 16।
और चलिए पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। तो ये हो गया 4/25 इक्वल टू हो गया 12/25 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 चौक कितना हो गया 12, 25 एकम 25 और इक्वल टू कितना है 12/25। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, यही हमारा जो है आंसर है। कितना आया है आंसर, क्या हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया। कि हमें क्या सिद्ध करना था, दोनों हमारा इक्वल आना चाहिए। देखिए तो फ्रेंड्स हमारा दोनों ही इक्वल आया है, 12/25 12/25 जो हमारा यहाँ पे दिया गया था sin a/1 + tan स्क्वायर है इक्वल टू sin a/sec। तो जो हमारा यहाँ पे दिया गया है tan a/1 + tan स्क्वायर है इक्वल टू sin a/sec, इसके बराबर ये होना चाहिए था। तो देखिए हमारा आया है, कितना आया है 12/25 इक्वल टू फिर 12/25 आया हुआ है। तो ये जो है हमारा जो है इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप सबको सॉल्व करना बताया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आप सबको बता देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना 17। क्वेश्चन क्या दिया गया, यदि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 1। जो साइन थीटा का मान दिया गया है, इस मान से जो है हमें इस मान में रख के इसको सॉल्व करके हमें क्या सिद्ध करना है, 1 हमको प्रूफ करना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करना चलिए हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है त्रिभुज बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई और त्रिकोणमिति फाइंड करने के लिए नहीं कहा है। साइन का मान दिया है और यहाँ पे क्वेश्चन में भी जो हमें प्रूफ करना है वो भी हमारा साइन में ही है, किसी और में तो है ही नहीं, किसी और अनुपात में। तो हमें जो है त्रिभुज बना के सॉल्व नहीं करना है, सीधा हमको ये लिखना है। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। कितना दिया है, साइन थीटा बराबर कितना दिया है 1/2 दिया है। कितना दिया है 1/2 दिया है साइन थीटा बराबर। अब यही जो है हमें उसमें रखना है और हमको दिया क्या गया है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब चलिए इसमें हम मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3, गुणे का निशान कर देते हैं। साइन थीटा का मान कितना हो गया 1/2 हो गया। कितना हो गया 1/2 माइनस कर देंगे 4 गुणे, यहाँ पे साइन थीटा का मान कितना लिखेंगे 1/2 का क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब चलिए इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 3/2 माइनस, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितना हो गया 8 हो गया। अब चलिए इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 3/2 माइनस ये हो जाएगा 4/8। कितना हो गया 4/8 हो गया। तो ये हमारा कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारा आ गया है 3/2 माइनस 1/2। इसका हम कितना हो गया 2 हमारा एलसीएम हो गया। तो कितना हो गया 3 - 1। कितना हो गया 3 - 1। जब हमारा हर समान रहता है तो क्या करते हैं, एक नीचे लिख देते हैं, बाकी ऊपर का जैसे लिखा रहता है वैसे लिख देते हैं। अब 3 में से 1 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/2। 2 से कैंसिल हो गया तो कितना आया 1 आ गया। कितना आया है 1। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो है प्रूव्ड हो गया। हमें क्या करना था, हमें यही जो है सिद्ध करना था। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन हमारा क्या था, साइन थीटा का मान दिया गया था, हमने साइन थीटा का मान यहाँ पे रखा है, हमको 1 प्रूफ करना था। तो जो कि फ्रेंड्स हमारा देखिए 1 हमारा प्रूफ हो गया है यहाँ पे। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो कैसा लग रहा है लाइक करते जाइए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि साइन ए इक्वल टू 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन का मान दिया गया है, इन सब का मान जो है हमें ज्ञात करना है। मान ज्ञात करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, ABC।
लंब कितना हो गया 1, कड़ कितना हो गया 3। अब चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से ए बी वाली भुजा का मान ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कितना दिया गया है, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हमने डाइट किया है, तो हो गया ए बी स्क्वायर, ए सी का मान कितना दिया है 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9, माइनस बी सी कितना है इसका तो 1 ही हो जाएगा, तो हो गया ए बी स्क्वायर, 9 में से 1 निकल जाए कितना हो गया 8 हो गया, तो ए बी बराबर √8, तो ए बी बराबर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2√2 निकलेगा, कितना निकलेगा 2√2, तो यहाँ पे हो गया 2√2। अब सबसे पहले हमें कॉस कोसेक टैन सेक का मान ज्ञात कर लेते हैं, तभी तो हम जो इस पे रख के सॉल्व करेंगे। तो कॉसेक का मान क्या होगा आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। कॉसेक का मान, कॉसेक ए का मान साइन का उल्टा होता है, तो साइन का मान कितना दिया गया 1/3, तो कॉसेक ए का मान कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि क्या होगा कड़ बटे लंब, तो 3/1 का मतलब 1। अब चलिए अब किसका निकालना है, टैन का निकालना है, तो टैन ए का मान क्या होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा 1/2 √2। अब ज्ञात करना है किसका हमें सेक ए का, तो सेक कास का उल्टा हो जाता है, तो इसको वैसे ही लिख देते हैं 3/2 √2। अब फ्रेंड्स मान हमको सब पता हो गया, अब क्या करना है इस पे जो है सारे मान को हमको पुट करना है, रखना है, रख के सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं, तो चलिए मान रखते हैं कितना दिया गया है कॉसेक ए प्लस टैन ए सेक ए। अब इनका मान जो है रख देते हैं, तो कॉस ए का मान कितना है हमारा, तो कॉस ए का मान हमारा निकला हुआ है 2√2/3 गुणे कॉसेक का मान 3 निकला था, प्लस टैन ए का मान कितना निकला हुआ था हमारा 1/2√2, और सेक का तो कॉसेक उल्टा कितना आता है 3/2√2। ये इन सब का मान है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 2√2 प्लस इसका कितना हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद 3 हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया, और रूट का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 2 हो गया। तो चलिए इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो गया 2√2 प्लस 3 अपान कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। अब चलिए 8 का जो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या करते हैं मान लीजिए यहाँ पे कितना है 1 है, कितना है 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 8 हो गया, कितना हो गया 8, तो 1 8 8, तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 √2 प्लस 8 8 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया यहाँ पे 3, तो कितना आया है 16√2 प्लस 3/8। तो यही फ्रेंड्स हमारा जो है आंसर है, कितना आया है 16√2 प्लस 3/8। तो यही इसका जो है फ्रेंड्स आंसर हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा क्वेश्चन जो है 15 से 18 तक सॉल्व हुआ है। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले वाले डे में सॉल्व करके आप सबको बताएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।